इस चैनल पर मेरा ये पहला वीडियो है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस चैनल पर। मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ और इस चैनल पर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित कई सारे वीडियोस यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी एग्रीमेंट है जो आपके और लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट वहाँ पर तय होता है, एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर पॉलिसी होल्डर का किसी कारण वजह से अगर उनका डेथ होता है तो डेथ होने के बाद उनका जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को उनका पॉलिसी में जितना भी सम एश्योर्ड लिया गया है, जितने भी बड़ा इंश्योरेंस की कवर लिया गया है, वो इंश्योरेंस की कवरेज की जो अमाउंट है, जो भी राशि है, जो भी सम एश्योर्ड है, वो राशि उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। यही एग्रीमेंट होता है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके साथ ही साथ जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, अगर टर्म इंश्योरेंस है तो उनको सिर्फ प्योर इंश्योरेंस की कवरेज ही मिलता है। लेकिन अगर वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्लस जो सेविंग्स प्लान है, यानी कि जो एंडोमेंट प्लान होते हैं, अगर इस तरह के स्कीम है, इस तरह के प्लान है, तो वहाँ पर कई सारे अन्य अन्य वहाँ पर उनको बेनिफिट्स फीचर्स भी वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी का बेनिफिट दिया जाता है, लोन की फैसिलिटी है, सरेंडर की फैसिलिटी है। इसके साथ ही साथ मनी बैक यानी कि सर्वाइवल की जो बेनिफिट है, कई सारे ऐसे अलग अलग फीचर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि सिर्फ प्योर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो वहाँ पर सिर्फ इतना ही एग्रीमेंट होता है कि पॉलिसी होल्डर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक ईयरली, साल साल में साल में 6 महीने में या फिर 3 महीने में, हर महीने में एक प्रीमियम वे भरते जाएंगे। और अगर उनका डेथ होता है तो उनको नॉमिनी को जो भी पॉलिसी में सम एश्योर्ड लिया गया है या फिर उनका पॉलिसी की जो भी इंश्योरेंस की कवर है, वो अमाउंट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा डेथ बेनिफिट के तौर पर। यही एग्रीमेंट होता है। इसके साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस की कंपनी होते हैं, वे पॉलिसी होल्डर से टाइम टू टाइम पैसा वे लेते रहते हैं। यानी कि जो प्रीमियम होता है वे उनसे, उनके पास से वे हमेशा लेते रहते हैं। और अगर उनका कुछ होता है, उनका डेथ होता है या फिर किसी प्रोडक्ट का अगर इंश्योरेंस करवाया है तो उस प्रोडक्ट का कुछ नुकसान होता है, तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनका उस नुकसान का भरपाई करता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि उन्होंने जितना सम एश्योर्ड लिया है, जितना उन्होंने सम एश्योर्ड 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख, 50 लाख, जितने की सम एश्योर्ड उन्होंने ले रखा है, वही सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। वहीं पर अगर किसी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस हो, यानी कि किसी, मान लीजिए मोबाइल का इंश्योरेंस करवा लिया, तो मोबाइल की अगर इंश्योरेंस करवा लिया तो इसमें क्या होता है, अगर उनका मोबाइल का कुछ हो गया, कुछ खराब हो गया, तो ऐसे में जो कंपनी होता है उसका जितना भी खराब हुआ है उसका पैसा देता है। वहीं पर अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें तो कार अगर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी भरपाई करता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो जो भी कार ओनर ने जितना भी उनको प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस के लिए, वो पैसा उनको कभी भी रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वे मैच्योरिटी का बेनिफिट वो देखते हैं कि अगर मैं इतना प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मुझे मैच्योरिटी में कितना मिलेगा। लेकिन एलआईसी में या फिर कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी, वहाँ पर दो ऐसे लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स देखने को मिलता है। सबसे पहला है कि टर्म इंश्योरेंस, जो प्योर इंश्योरेंस की कवरेज है, जो बहुत ही सस्ता होता है। उसमें आप बहुत बड़ा इंश्योरेंस की कवर आप ले सकते हो। इसके साथ ही साथ उसमें कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई भी पैसा आपका सेविंग नहीं होता है, इन्वेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंश्योरेंस की कवर ही वहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर हम एंडोमेंट प्लान की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको इंश्योरेंस की कवर भी मिलेगा, मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, आप जो भी पैसा जमा करते हो वो सेविंग होगा, उसमें आपको लोन का फैसिलिटी मिलेगा, बीच बीच में अगर सर्वाइवल बेनिफिट है तो बीच बीच में आपको मनी बैक भी मिलेगा। तो उसमें कई सारे अलग अलग फीचर मिलता है। तो ज़्यादातर हमारे देश में लोग लाइफ इंश्योरेंस, जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, उसे भी पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोग जो एंडोमेंट प्लान होते हैं, जो सेविंग्स प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने वाला जो स्कीम होता है, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे प्लान भी वे खरीदते हैं, क्योंकि उसमें उनका इंश्योरेंस भी मिल जाता है, उनको उनका बचत भी होता है, उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है। और कुछ लॉन्ग टाइम के बाद जब पॉलिसी के टर्म ख़त्म हो जाता है, जब उनका पॉलिसी मेच्योर हो जाता है, तो उनको कुछ पैसा, एक बड़ा अमाउंट भी वहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा उन प्लान को भी पसंद करते हैं। हालांकि कई सारे लोग कहते हैं कि ये प्लान क्यों खरीदते हैं, इस तरह के पॉलिसी क्यों खरीदते हैं, उनको क्यों खरीदना चाहिए, लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। भाई बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, क्योंकि
ये प्लान है, ये इस तरह की पॉलिसी है, इस तरह की प्रोडक्ट है, लोग उनको पसंद करें, लोग उनको अच्छा लगता है उनको लेने में, उनको लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। उन्हें भी पता है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, उन्हें भी पता है एंडोमेंट क्या होता है, उन्हें भी पता है कि सेविंग्स प्लान क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद वे इस तरह के प्लान खरीदते हैं, इस तरह के पॉलिसी वे खरीदते हैं, और जो टर्म लेना चाहते हैं वो टर्म भी लेते हैं। तो जिन्हें जिस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिन्हें जिस तरह की नीड है, उस हिसाब से वे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बेवकूफ़ है या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम सीधा सीधा बात करें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है जिसमें पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये तय होता है, और जो भी सम एश्योर्ड लिया जाता है पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर, वही सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट के तौर पर दिया जाता है। वहीं पर पॉलिसी चालू होना चाहिए, और जो पॉलिसी होल्डर होते हैं वे टाइम टू टाइम प्रीमियम भरते रहना चाहिए, यानी कि उनका पॉलिसी इन्फोर्स होना चाहिए, तभी जाके इंश्योरेंस की क्लेम मिलता है। अगर मान लो आप प्रीमियम आपने जमा नहीं किया है, या फिर आपका पॉलिसी है कुछ महीने से, और इसके बाद अगर आपका डेथ होता है, तो ऐसे वक्त जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वे आपके नॉमिनी को क्लेम नहीं दे पाते, क्योंकि आपका पॉलिसी लैप्स है, आपने प्रीमियम नहीं भर रखा है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस की क्लेम नहीं मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस यही है। और अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे अन्य वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन सी इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, कौन से पॉलिसी में बेनिफिट से आप अपने बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं, आपके फादर या फिर मदर के नाम में कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं, आप अपने वाइफ के नाम में कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं। इन सब के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस आने वाला है, उससे आप देख सकते हो, उससे आप सीख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अपने लिए प्लानिंग भी कर सकते हो। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे आप ऑल पर रखिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, इसलिए उसे ऑन करके जरूर रखिए। और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि अब हम इस चैनल पर भी कमेंट को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। जल्दी से कमेंट करिए, कुछ भी डाउट है तो उसे कमेंट में बताना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।